इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक वक्त था जब इंडिया में 150 सीसी सेगमेंट की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। वैसे आज भी है, लेकिन 150 सीसी सेगमेंट के साथ साथ काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है 250 सीसी सेगमेंट, क्योंकि लोगों की डिमांड कहीं कुछ हद तक वहां तक भी पहुंच गई है। और 250 सीसी सेगमेंट में आने वाली बेहतरीन दो गाड़ियों का आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं कंपेरिजन रिव्यू। जिसमें पहली जो आती है वो है यामाहा FZ25 और जो दूसरी आती है डोमिनार 250, जिसे बजाज ने अभी अभी उतारा है। दोनों ही गाड़ियां BS6 में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें जो कि हमें मार्केट रिव्यू से पता चली है और यही अपने चैनल की पहचान भी है। आइए मुद्दे की बात करते हैं और वो है बिल्ड क्वालिटी। दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी लेकर मार्केट में उतरती है। कुछ जगह ऐसी है दोनों ही गाड़ियों में थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी गई है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की ही चेसिस मजबूत है, दोनों के ही मडगार्ड स्विचेस की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, सीट की क्वालिटी, हैंडल बार की क्वालिटी, जो भी है, जितना भी आयरन मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल इन दोनों ही गाड़ियों में फिक्स करा गया है, अपने आप में बेहतरीन साबित होता है। जब आप इन दोनों ही गाड़ियों का कर्व वेट देखते हो तो यहाँ पे FZ का 153 kg आता है, FZ25, FZ का मतलब FZ25 आप समझ लेना। वही डोमिनार का आपको कहीं ना कहीं 180 kg यानी कि थोड़ा ज़्यादा मिलता है और इसका प्रभाव हाईवे पर भी आपको दिखता है, जो कि मैं बताऊंगा आपको आगे। वही जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को टूरिंग के लिए पर्पज़, जो टूरिंग पर्पज़ है उस हिसाब से अगर यूज़ करते हो तो कभी कभार आपको उबड़ खाबड़ रास्ते या फिर खराब रास्ते, पहाड़ों वाले रास्तों पर लेके जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर इन दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो FZ25 का 160 mm है और डोमिनार 250 का 157, लगभग सिमिलर है, 3 mm थोड़ा सा कम है डोमिनार का। तो ऐसे में ये वैसे नीचे से कुछ लगता तो है नहीं दोनों के, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा और अगर ज्यादा हो जाता तो कुछ हद तक सेफ जो है हम फील कर पाते। वही जब आप इन दोनों ही गाड़ियों का इनिशियल पिकअप फील करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इनिशियल पिकअप आपको डोमिनार 250 में मिलता है। इसका रीजन ये है कि KTM का ही इंजन कॉपी करके पेस्ट कर दिया है इसमें 250 का, लेकिन FZ का अगर आप देखोगे इनिशियल पिकअप तो कुछ हद तक अच्छा ही है, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। डोमिनार के मुकाबले थोड़ा सा 7% का फर्क आपको देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। अब टर्निंग रेडियस की बात करें तो जैसे व्हील बेस पहले देखा जाता है, क्योंकि कितनी कम जगह में गाड़ी घूमती है इसी के ऊपर आपकी जो टर्निंग रेडियस है वो डिपेंड करता है, और जितनी कम जगह में गाड़ी घूमती है उतना सिटी राइडिंग के लिए वो ईजी मानी जाती है। FZ25 का 1360 mm का व्हील बेस मिल रहा है और डोमिनार 250 का 1453, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। उस हिसाब से सिटी राइडिंग के लिए कुछ हद तक FZ आपको अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप इस गाड़ी को ज़्यादा चला लेते हो सिटी में तो इसका जो सीटिंग पोस्चर है FZ25 का तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव है डोमिनार के मुकाबले, और कहीं ना कहीं आपके लेग पीछे होकर के आपको बैठना पड़ता है, जो फुट रेस्ट है राइडर का। तो उस टाइम में अगर 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा कंटिन्यू ट्रैफिक में आप फंस चुके हो, बार बार ब्रेक लगा रहे हो, चला रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वो वाली चीज़ डोमिनार में नहीं होती है। इसे अगर ज़्यादा यानी कि 2-3 घंटा और भी ज़्यादा आपने ट्रैवल कर लिया सिटी में तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है FZ के मुकाबले। उसी के साथ जो क्लच है वो कहीं ना कहीं डोमिनार का थोड़ा सा लाइट पाया गया है FZ के मुकाबले, तो वो भी एक जो है अच्छा रोल अदा करता है आपको सिटी राइडिंग में, क्योंकि बार बार क्लच का भी काम आता है सिटी में। तो वो जो अगर लाइट है तो आपको डेफिनेटली जो डोमिनार है उसका कहीं ना कहीं सिटी राइडिंग में परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलने वाला है। जब आप हाईवे पे इन दोनों ही गाड़ियों को लेके जाते हो तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कर्व वेट का फर्क हाईवे पे पड़ता है, तो उसकी बात यहाँ पर आने वाली है। FZ25 कहीं ना कहीं स्टेबल है, ये गाड़ी हिलती नहीं है, बिल्कुल सही 153 किलो वजन है इसका, तो हिलेगी बिल्कुल भी नहीं है। 130 किलोमीटर पर हावर जो किलोमीटर पर हावर का जो स्पीड है वहां तक भी ये स्टेबल पाई गई है, और ऐसे में भी इसके इंजन में किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होता है, और ना ही फुटपेक्स पे, हैंडल बार पे जो पिलियन बैठता है वहां पे, और काफ़ी स्मूथ चलती है ये गाड़ी। वही अगर डोमिनार को आप हाईवे पर लेकर जाते हो तो इसकी भी स्टेबल एबिलिटी लगभग सेम ही है दोनों ही गाड़ियों की, लेकिन ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको 140-145 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर जाने के बाद भी स्मूथ का जो है राइडिंग का एहसास दिलाती है, जो कि वाकई एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि FZ25 को आप 130 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर लेके जाने के बाद 135-140 ये जो आंकड़ा है इसके बीच में आपको कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल फील होने लग जाता है, जो कि डोमिनार पे नहीं होता है। ये गाड़ी और भी पावर छोड़ सकती है, यानी कि और भी ज़्यादा आप आगे निकल सकते हो
ये वाला एहसास दिलाती है। अब कॉर्नरिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से बेहतरीन कॉर्नरिंग एबिलिटी अपने आप में रखती है और काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग एबिलिटी दोनों की यहाँ पर पाई गई है। वही अगर गियर शिफ्टिंग की बात कर ली जाए तो FZ25 में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, डोमिनार में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताने लायक है, FZ25 का जो 4th और 5th ये गियर है, जब आप स्पीड में हो कंटिन्यूसली 1-2 घंटा अपने 80-90 या फिर 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है चला लिया है, उसके बाद जब आप 5th से लेके 4th में डालते हो या फिर 4th से लेके 5th में गियर शिफ्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है, यानी कि अटकता है, कहीं ना कहीं 2-3 बार झटके लगाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ ही रियर केसेस में देखा गया है। लेकिन डोमिनार का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है आपको और वही सभी के सभी गियर अपने आप अच्छे से जो है शिफ्ट होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है इस डोमिनार 250 के गियर बॉक्स में कि इसका जो 5th और 6th गियर है इसकी जो रेंज है काफ़ी वाइड है, यानी कि आप 40 या फिर 45 किलोमीटर पर आवर पर भी चल रहे हो तो भी 6th गियर में चल सकते हो। नॉकिंग नहीं होती है या फिर गाड़ी अटक रही है, कम गियर में खटखट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं इसके 6th गियर में आप 130-140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को भी अचीव कर सकते हो। तो मतलब हाईवे पे ऐसा होता है कि बार बार गियर उतारना चढ़ाना ये वाली चीज़ नहीं होती है। 40 किलोमीटर पर आवर से लेके 140 तक का जो स्पीड है वो इसका 6th गियर, इतनी बड़ी रेंज इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है FZ25 में। इन दोनों ही गाड़ियों की पुलिंग पावर काफ़ी बेहतरीन है। दोनों में 250 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है पावर इनमें कूट कर भरी गई है। लंबी से लंबी बड़ी सी बड़ी चढ़ान पर 2 बंदों के साथ भी दोनों ही गाड़ियां अच्छे से आपको खींच करके लेके जाती है, कहीं पर भी कोई पावर लैक महसूस नहीं होता है। इन दोनों ही गाड़ियों को और भी बेहतर बनाते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे MRF ज़ेब्रा टायर मिल रहा है आपको। FZ में 100/80 17 इंचेस के फ्रंट में और रियर में आपको 140/70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। और वही डोमिनार के फ्रंट में 100/80 17 इंचेस फ्रंट में और रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के रियर में, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस की ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं इन दोनों के दिलों की। FZ25 में आपको 249 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है और ये FI के साथ मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। अब ये जो इंजन है ये मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.8 PS की और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है 20.1 न्यूटन मीटर का। ये काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है। इनफैक्ट डोमिनार के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा स्मूथनेस का एहसास आपको इस इंजन में देखने को मिलता है जब आप 100-110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चलाते हो तब। अब जब डोमिनार के इंजन की बात आती है, यानी कि इसके दिल की बात आती है, तो यहाँ पे 248.77 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC 4 वॉल लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क, ये DTSI टेक्नोलॉजी इंजन जो बजाज अपने गाड़ियों में देता है वही FI के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है और ये जो इंजन है ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 27 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 23.5 न्यूटन मीटर की। तो कहीं ना कहीं यहाँ फर्क दिखता है क्योंकि इसका टॉर्क भी ज्यादा है और आपका पावर भी ज्यादा है। तो उस लिहाज से हाईवे पर कहीं ना कहीं 8-10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज्यादा अचीव कर लेती है डोमिनार। इसी के साथ इस इंजन की स्मूथनेस बजाज की बाकी गाड़ियों के मुकाबले डेफिनेटली काफी अच्छी पाई गई है, क्योंकि इसमें KTM 250 का ही जो इंजन है कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। 130-140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बाद भी आपको इस गाड़ी पर वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं और ना ही किसी तरह का अनकंफर्टेबल है या फिर ज़्यादा आपको स्पीड लग रहा है ऐसा महसूस होता है। काफ़ी स्मूथ और स्टेबल चलती है ये गाड़ी। दोनों ही गाड़ियों की सीट हाइट लगभग 800 mm के आसपास है, तो अगर आपकी जो ओवरऑल हाइट है 5.5 फीट है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। उसके थोड़ी सी ऊपर है तो भी आप आराम से चला सकते हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों में जो कुशनिंग है वो लगभग सिमिलर देखने को मिली हुई है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो आपको FZ है उसका थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर देखने को मिलता है राइडर के लिए। तो कहीं ना कहीं लंबी जर्नी के टाइम पर आपको जो FZ25 है थोड़ा सा आपको हेक्टिक या फिर यहाँ पे कंधों में हाथों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, जो कि डोमिनार पर कुछ हद तक कम देखा गया है। उसी के साथ जब आप पिलियन को बिठाते हो तो दोनों ही गाड़ियों पर पिलियन अगर दोनों साइड बैठने वाला या फिर बैठने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर सिंगल साइड
साइड बैठकर कोई जेंट्स लेडीज आप बिठा करके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डोमिनार पर भी और FZ250 पर भी 25 पर भी दिक्कतें आनी हैं। अब अगर इन दोनों गाड़ियों के सस्पेंशंस की बात कर ली जाए तो FZ250 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, जो कि अच्छा सा अपना जो काम है बखूबी निभा लेते हैं, लेकिन इसके मुकाबले थोड़े से अच्छे और सस्टेनेबिलिटी बेहतरीन पाया गया है डोमिनार 250 का, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक USD फोक और रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल रहे और ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशंस मिल रहे। शायद यही एक रीजन हो सकता है कि इसके सस्पेंशंस FZ250 के मुकाबले थोड़े से अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्यूल चैनल ABS विद ड्यूल डिस्क देखने को मिलता है और यहाँ पे ये दोनों भी ब्रेकिंग के मामले में अपने अपने हिसाब से काफी अच्छा पाया गया है दोनों का परफॉर्मेंस। दोनों ही गाड़ियों में LED हेडलैम्प आपको मिल रहा है, जो कि डार्क नाइट में भी अच्छे से अच्छा रास्ता आपको दिखा देता है। FZ250 में 14 लीटर और डोमिनार 250 में 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, लेकिन FZ250 का माइलेज थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है 35 से लेकर 40 kmpl के बीच में, और वही डोमिनार का कहीं ना कहीं 30 से लेकर 35 kmpl जो है माइलेज देखने को मिल सकता है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। जब बात आती है इन दोनों की कीमतों की, तो यहाँ पे FZ की एक शोरूम प्राइस 1,55,000 से लेके 1,75,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस अलग अलग जगह पे जो है इसकी अवेलेबल हो सकती है। वही डोमिनार 250 की कहीं ना कहीं 1,64,000 से लेकर के 1,70,000 जो है इसकी एक शोरूम प्राइस है। प्राइस भी वही सीन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इन दोनों की एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है वो पूछ सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के सर्विस नेटवर्क की, आफ्टर मार्केट जो सर्विस होती है या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, तो देखो FZ250 ये थोड़ा सा पुराना ब्रांड है। पुराना ब्रांड इट मींस ये जो प्रोडक्ट है यामाहा का ये पहले से बेचा जा रहा है, तो इसके स्पेयर पार्ट आपको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जो डोमिनार 250 है, वैसे डोमिनार 400 के आपको जगह जगह अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन डोमिनार 250 ये अभी अभी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है आपको किसी रूरल एरिया में या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पे आप फंसे हो, डार्क नाइट है, अंधेरा है, रोड खाली है, तो वहाँ पे कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती है। मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि सर्विसिंग कॉस्ट वन टाइम की जो है वो आपको 350 से लेकर 500 के बीच में आ सकती है, क्योंकि ये वन टाइम सर्विसिंग कॉस्ट है। अगर कोई आप मेजर पार्ट जो है वो चेंज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली अलग से ही लगनी है आपको। अब अगर मोरल की बात कर ली जाए, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, लगभग 1.5 लाख के ऊपर की अमाउंट आप इन दोनों में ही इन्वेस्ट करने वाले हो, तो किस गाड़ी को लेना फायदेमंद साबित होगा? अगर ये क्वेश्चन, ये सवाल पर्सनली मुझसे कहा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मैं डोमिनार 250 खरीदूंगा, क्योंकि मुझे माइलेज भले ही थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन मैं जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा मिल रहा है। वही इसके 5th गियर और 6th गियर के बीच का जो दायरा है, जो ड्यूरेशन है, यानी कि 40 से लेके 110, 120, 130 जो भी स्पीड है उतने तक का मैं चला सकता हूँ इसे, और कहीं ना कहीं इसमें KTM का रिफाइंड जो इंजन है वो मिल रहा है, और लुक भी कुछ हद तक मुझे इसका पसंद है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब अगर आपकी मैं बात करूं तो जो लोग लॉन्ग टूरर है वो इन दोनों गाड़ियों को खरीद सकते हैं। वही जिन लोगों को कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, और जैसे मेरा पर्पस है वो अगर आपसे मिलता जुलता है, तो आप डोमिनार खरीद सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा चाहिए, या फिर यूँ समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा फंकी राइडर नहीं हो, 110, 120 या फिर 130 किलोमीटर कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशियंट है पर आवर, किलोमीटर पर आवर का स्पीड कहीं ना कहीं सफिशियंट है। और वहीं जो यामाहा के फ़ैन हैं, क्योंकि यामाहा के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग FZ250 की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप आपके जो फॉलो करके आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। वहीं पे आपको फेसबुक की जो है वो लिंक भी मिल जाएगी, नया पेज अपना ओपन किया हुआ है मैंने, आप वहां पर भी आप मुझे जो है फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।